नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम भारत की जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक दो मिनट में पहले हम जो बेसिक बातें हैं उसको पढ़ देते हैं और फिर भारत की जनजातियां देखेंगे और फिर उसका मैपिंग भी करेंगे मैप में। तो सबसे पहले लिखा, भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान जनसंख्या को प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण डॉक्टर BS गुहा ने किया और डॉक्टर गुहा का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि भारतीय जनसंख्या का प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है? तो डॉक्टर BS गुहा ने किया है। और इन्होंने दरअसल 6 भाग में भारत की जनसंख्या को 6 प्रजाति में बांट दिया। सबसे पहली प्रजाति है निग्रिटो। तो निग्रिटो प्रजाति आपको कहाँ मिलेगी? अंडमान निकोबार की जो जनजातियाँ हैं, दक्षिण भारत के जो कदार, इरूला और पनियान जाति के लोग हैं, वो सब निग्रिटो प्रजाति के हैं दरअसल। दूसरा इनका जो वर्गीकरण है डॉक्टर BS गुहा का, वो है प्रोटोस्टोलाइड। तो प्रोटोस्टोलाइड कहाँ मिलेंगे भारत में? चेंचू में जो हैं, मलियान जो हैं, कुरम्बा हैं, यरूबा हैं, मुंडा, कोल, संथाल और भील, ये सब जो जनजाति हैं ये दरअसल प्रोटोस्टोलाइड प्रजाति के हैं। नेक्स्ट है मंगोलाइड। तो ये लोग आपको उप हिमालय प्रदेश में मिलेंगे। असम, म्यांमार की सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं, ये फिर सिक्किम और भूटान में जो जैसे लेप्चा, भूटिया जनजाति के जो लोग हैं, ये सब कौन से हैं? मंगोलाइड जनजातियाँ हैं, मंगोलाइड प्रजाति की जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट जो है वो है भूमध्य सागरीय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेडिटेरेनियन। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति की जनजाति कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में, और यूपी का ही एग्जाम है फिलहाल, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में और मालाबार तट पर साधारण लोगों में पाई जाती है ये प्रजातियाँ। फिर है पश्चिमी चौड़े सिर वाले, वेस्टर्न ब्रिची क्या लिखा हुआ, चैपल्स। तो यह प्रजाति सौराष्ट्र के काठी में, गुजरात में जो बनिया जाति के हैं, और फिर पश्चिम बंगाल में कायस्थ, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, बिहार और गंगा डेल्टा के पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये आपको इस तरह के प्रजाति वाले लोग मिलेंगे, पश्चिमी चौड़े सिर वाले। ठीक है। अच्छा, बिहार वाला ध्यान रखना है, कौन सा कैटेगरी में आ रहा है? पश्चिमी चौड़े सिर वाले। लास्ट जो इनका है वर्गीकरण वो है नॉर्डिक। तो नॉर्डिक प्रजाति के जो लोग मिलेंगे, उत्तर पश्चिमी भारत के लोग जो हैं नॉर्डिक प्रजाति के लोग हैं। तो यही इसमें कुछ बेसिक बातें थी। अच्छा, कुछ संवैधानिक परिप्रेक्ष्य भी जनजातियों का देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 342 आर्टिकल जो 342 है का संबंध अनुसूचित जनजातियों से है। इनमें अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इनमें वे जनजातियां, जनजातीय संप्रदाय या जनजातीय समुदाय के समूह या वर्ग शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित करेगा। मतलब क्या हुआ कि जनजातियों की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है आर्टिकल 342 के तहत। ठीक है। तो यही बेसिक फैक्ट्स थे। अब देख लेते हैं जनजातियाँ कौन से राज्य में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है। तो सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी जनजाति, डफला जनजाति और मिसमी जनजाति और सिंगपो जनजाति या खल जनजाति, ये सब आपको मिलेंगी। अच्छा, पहले जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं, विशेष तौर पे UPPCC एग्जाम के लिए। फिर नागालैंड से क्वेश्चन में पूछा है। तो नागालैंड की जनजातियाँ जो है वो है नागा, कोन्याक, रेंगमा, अंगामी। तो ये सब आया हुआ, जो मैंने पेन से लिखे हैं वो समझ लीजिए आया हुआ, इसमें नहीं दर्ज था नाम। मणिपुर की जनजातियां देख लेते हैं। तो कुकी मणिपुर की जनजाति है। मिजोरम की जनजाति तो मिजो, लाखेर, पावी, ये मिजोरम की जनजाति है। मेघालय की जनजाति हैं खासी, गारो, मिकिर, जयंतिया। तो क्वेश्चन में एक बार ये भी पूछा था कि पश्चिम से पूरब की ओर लगाइए जनजातियों को। तो देखिए GKJM मतलब कि गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर है। इस तरह से आप पश्चिम से पूरब भी हो जाएगा। तो ये जनजाति मेघालय की है और इन्हीं के नाम पर पहाड़ी भी है, गारो, खासी, जयंतिया, आपको पहाड़ी भी मिल जाएगा वहाँ पर। त्रिपुरा की जनजाति है त्रिपुरी और रियांग। असम की जनजाति यानी असम की जनजाति है लुसाई, बोजे, राभा, टागिन और करवी। अंडमान निकोबार की जनजाति कौन कौन सी है? सेंटलीज, ओंजे, जारवा, जारना, सोमपेन और हालचू। जब तक इसको मैपिंग नहीं करेंगे दिमाग में नहीं बैठेगा, अभी मैपिंग करेंगे हम लोग, पहले पढ़ लेते हैं ताकि अवचेतन मन में आ जाए। नेक्स्ट जो है लक्षद्वीप। तो मालामी, सिक्किम, लेप्चा, भूटिया, ये सब। अच्छा, लक्षद्वीप के मालामी जनजाति है और सिक्किम की लेप्चा और भूटिया जनजाति है, और फिर पंजाब की सांसी जनजाति है। जम्मू एंड कश्मीर में आपको बकरवाल, गुज्जर, चौपाल और वाटल जनजातियाँ मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गद्दी, किन्नौर, जद्दा, गुज्जर, पंगवाली, ये सब जनजातियाँ हिमाचल प्रदेश में मिलती है। नेक्स्ट जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ जो हैं इसमें मूरिया और कवरढ़ा, ये छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं। उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में बात करें तो जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, थारू, खासा, ये सब उत्तराखंड की जनजाति। हालांकि बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में भी मिल जाती है कहीं कहीं पे।
पश्चिम बंगाल में जनजातियों की बात करें तो लोधा, भूमिज, असुर, महाली। मध्य प्रदेश की बात करें तो भील, अगरिया, कोल, कोरकू, कमार, बैंगा और गोंड। अच्छा, गोंड के बारे में एक खास बात यह है कि देश की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछे कि कौन है तो गोंड जनजाति है, और इनका निवास स्थान मूल रूप से मध्य प्रदेश में है। राजस्थान की जनजातियों की बात करें तो भील, मीना और गरासिया ये राजस्थान की जनजातियां हैं। बंजारा, बागड़ी और रेवाड़ी भी राजस्थान की जनजातियां हैं। झारखंड की जनजातियों के बारे में पूछता है एग्जाम में बार बार, इसलिए देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो झारखंड की जनजातियाँ जो हैं संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उराव, कोरबा और खरिया, या फिर माल, पहाड़िया और असुर, ये सब झारखंड की जनजातियाँ हैं। फिर महाराष्ट्र की जनजातियों के बारे में बात करें तो कोली और बरली। गुजरात की भील और बंजारा, सिर्फ सुनते जाइए, अब चेतन मन में चला जाएगा, अभी मैपिंग करेंगे। कोली, खारी, तो भील, बंजारा, कोली, खारी ये जनजातियाँ गुजरात की है। ठीक है, आपको कहीं कभी सुनते समय ये भी महसूस हो रहा होगा कि एक ही नाम की जनजातियाँ दूसरे राज्यों में भी आ रही है, तो हाँ आएगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, कर्नाटक में यारावा जनजाति, नौकाड़ा जनजाति, टूलू जनजाति, कोदागु जनजाति है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चेंचू, लंबाडा और यानाडी या फिर एरुकाला, ये सब जनजाति आंध्र प्रदेश की है। फिर से बोलता हूँ, चेंचू, लंबाडा, यानाडी, एरुकाला। केरल के बारे में बात करें तो उल्लाडा, मोपाला, नायर, मोपाला जनजाति संबंधी इतिहास में कुछ फैक्ट भी है, मलकारा और अलार। तो उल्लाडा, मोपाला, नायर, मलकारा और अलार ये जो है केरल की जनजाति है। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो टोडा, आपको याद आ ही रहा होगा, आपने ज्योग्राफी का वीडियो देखा होगा तो प्रीवियस ईयर वाले, कि टोडा जनजाति तमिलनाडु की है। कुरुम्बा, कोटा, अभी देखिए कोटा लग रहा है राजस्थान का शहर है, लेकिन कोटा जनजाति भी है, और ये कहाँ है, तमिलनाडु में। तो टोडा, कुरुम्बा, कोटा, इरुला, बड़गा ये सब जनजाति तमिलनाडु में है। दादर नगर हवेली की बात करें तो यहाँ बरली, कोली, कथोड़िया ये सब जनजातियाँ मिल जाती है। एक फैक्ट और है जो कि लास्ट फैक्ट है इस चैप्टर का, वो है भारत की जनजातियाँ और उनके विवाह के स्वरूप। तो क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, तो अगर पूछ ले तो ठीक है, ऐसे बुक में है तो पढ़ ही लेते हैं, 2-3-4 तो लाइन है। जो न्यूर जनजाति है वहाँ उसके विवाह में प्रेत विवाह का प्रथा चलता है, मतलब न्यूर जनजाति का विवाह का स्वरूप प्रेत विवाह है। भील जनजाति जो कि आपको मध्य प्रदेश में मिलती है, इसके विवाह का स्वरूप परीक्षण विवाह है। हो जनजाति जो कि झारखंड में मिलती है, ये राजी खुशी विवाह है इसके विवाह का स्वरूप। तो इससे रिवीजन भी हो जा रहा है कौन सी जनजाति कहाँ की है, और नया फैक्ट भी। फिर गोंड जनजाति, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि गोंड जनजाति न सिर्फ मध्य प्रदेश में पाई जाती है बल्कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो इनके विवाह के स्वरूप को हरण विवाह कहते हैं। और फिर मणिपुर में जो कुकी जनजाति मिलती है उनके विवाह को परिवीक्षा विवाह कहते हैं। थारू जनजाति को चुटकुटा विवाह भी कहते हैं, और गोंड जनजाति को दुधवा लौटवा विवाह भी कहते हैं। देखिए गोंड का दो तरह के विवाह हैं। गोंडी प्रजाति में, मतलब गोंड जनजाति में ही हरण विवाह भी होता है, दुधवा लौटवा विवाह भी होता है। लास्ट है सेवा विवाह, तो ये खासी और थारू जनजातियों में आपको सेवा विवाह मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैपिंग थोड़ा सा, इसमें मैपिंग मैंने वही सब किया है जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिन जिन राज्यों से, उन सारे राज्यों के सारी जनजातियों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे आपको याद आ रहा होगा कि अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में कई बार क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है, आपातानी जनजाति। अच्छा, ये आपातानी भोजपुरी जैसा क्यों लग रहा है, आपातानी, जायतानी, तो ये आपातानी जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश की है। खस जनजाति ये भी अरुणाचल प्रदेश की है। डाफला, मिसमी, सिरापा ये सिंगपो, तो सिंगपो, मिसमी, डाफला, आपातानी, खस जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे आते हैं नागालैंड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये नागालैंड है, तो नागालैंड में नागा जनजाति है, कोन्याक जनजाति है, रेंगमा जनजाति और अंगामी जनजाति, ये सब नागालैंड की जनजाति हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला अभी पहले देख लेते हैं। अच्छा, ये देखिए आप मेघालय को देखिए अच्छे से, JKJM लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आया था पश्चिम से पूर्व की ओर लगाने के लिए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे पहाड़ी है, गारो खासी, मतलब गारो खासी जयंतिया, उसी तरह से गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर ये चारों जनजातियाँ हैं। ठीक है, कहाँ की, मेघालय की। फिर सिक्किम से आता है, तो सिक्किम में दो महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं, एक है भूटिया और दूसरा है लेप्चा। तो लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ हैं, ये सिक्किम में है। ठीक है, अच्छा, झारखंड से जनजातियों के बारे में पूछा जाता है। ये देखिए झारखंड राज्य है। अब इसकी जो जनजाति हैं झारखंड की, वो कौन कौन सी जनजातियाँ देख लेते हैं। इसका लिस्ट थोड़ा सा लंबा है तो धीरे धीरे देखते हैं, धीरे धीरे। असुर जनजाति, मांझ पहाड़िया जनजाति, खरिया जनजाति, कोरवा जनजाति, संथाल जनजाति और मुंडा जनजाति। या संथाल मुंडा से BPSC के मेंस में क्वेश्चन भी पूछता है लगभग प्रत्येक ईयर्स। हो जनजाति, अभी हो जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित था, आपको याद आ रहा है,
बिरहोर जनजाति, बिरहोर कई बार पूछा है यूपीपीसीएस वाले एग्जाम में। उराव जनजाति, तो ये सब उराव, बिरहोर, हो, मुंडा, संथाल, कोरवा, खरिया और माझ पहाड़िया और असुर जनजातियाँ, ये है झारखंड की जनजातियाँ, ठीक है। अब दक्षिण भारत से संबंधित कुछ देख लेते हैं और अंडमान निकोबार से संबंधित, तो ये सब भी पूछता है बार बार इन सब राज्यों से जनजातियों के बारे में। तो टोडा जनजाति आपको याद आ ही रहा होगा। टोडा जनजाति दरअसल नीलगिरी पहाड़ी की मूल जनजाति है टोडा जनजाति। इनका व्यवसाय पशुपालन, भैंस पालन करते हैं ये। उसके बाद फिर कुरुम्बा जनजाति, कोटा जनजाति, अभी मैंने बोला था कोटा इस शहर के नाम जैसा लग रहा है राजस्थान का शहर का है, राजस्थान शहर का नाम है, लेकिन नहीं, ये तमिलनाडु की जनजाति भी है। इरुला जनजाति और बड़गा जनजाति, ये सब जनजातियाँ तमिलनाडु की है, ठीक है। अंडमान निकोबार के बारे में भी पूछता है, तो हालचू जनजाति, ओंजे जनजाति, सोमपेन जनजाति, सेंटलीज जनजाति, जारावा और जारना जनजाति, ये सब अंडमान निकोबार की है। तो आपको इसमें से बहुत सारे नाम याद आ रहे होंगे, आपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखे हैं प्रीवियस ईयर के तब, ठीक है। इसी तरीके से जिस भी राज्य के एग्जाम को देना है उस राज्य के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लिया जाना चाहिए, और फिर जिन जिन राज्यों से पूछता है विशेष तौर पर उसकी तो तैयारी कर ही लेनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं अंडमान निकोबार के बारे में, और मतलब जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन रहे थे, तो मुझे लगा कि चलो इसका हम एक वीडियो बना दिया जाए। फैक्ट है, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है, ठीक है। अच्छा, आपको 6 डिग्री चैनल भी याद आ रहा होगा, मैंने किसी वीडियो में बोला है प्रीवियस ईयर वाले भूगोल वाले वीडियो में। तो 6 डिग्री चैनल दरअसल इसी ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड को अलग करता है। तो ये 6 डिग्री चैनल भी आपको याद आ ही रहा होगा। नेक्स्ट जो है एक 10 डिग्री चैनल है। तो आपको 10 डिग्री चैनल के बारे में पता ही है कि अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल जलाशय ही है, ठीक है। और थोड़ा बारीक तरीके से देखिए तो अंडमान का लिटिल अंडमान और निकोबार का निकोबार आइलैंड, कार निकोबार आइलैंड, ये दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो तीसरा फैक्ट ये हो गया। नेक्स्ट फैक्ट है दक्कन पासेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दक्कन पासेज मिल रहा है, और दक्कन पासेज दरअसल लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान इन दोनों को अलग करता है। कौन? दक्कन पासेज। और साउथ अंडमान पर ही पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार की कैपिटल एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये अंडमान सी इधर है, ये अंडमान सी, तो पोर्ट ब्लेयर यहीं पर है साउथ अंडमान पर। क्वेश्चन अगर पूछे कि अंडमान ने निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो कौन से आइलैंड पे है, तो साउथ अंडमान पर है, ठीक है। मतलब प्रशासनिक एक तरह से हेड क्वार्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर, कैपिटल क्या होगा। नेक्स्ट है कोको आइलैंड। तो ये म्यांमार का जो कोको द्वीप है, क्योंकि कोको द्वीप पर म्यांमार का प्रशासन है, और अंडमान निकोबार का नॉर्थ अंडमान जो है, ये दोनों को जो अलग करने का काम करता है वो कोको चैनल या कोको स्ट्रेट करता है, कोको जल संधि, ठीक है। यहाँ हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार बनता है वेरन आइलैंड पर, पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो वेरन आइलैंड हम बोलते हैं। या फिर पूछता है कि दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तब पर भी आंसर वेरन आइलैंड ही होता है, ठीक है। हालांकि और भी यहाँ पर ज्वालामुखी है, जैसे कि यहाँ पर एक आपको नारकोंडम जो आइलैंड मिल जाएगा। नारकोंडम आइलैंड देखिए यहाँ पर फिर से मैं बनाता हूँ, देखिए ये नारकोंडम आइलैंड इंडिया में ही आता है ये। तो ये दरअसल ज्वालामुखी है ज़रूर, लेकिन एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, यानी कि एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब वैसी ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है किंतु भविष्य में हो सकती है, यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त वोल्केनो। तो इसी को हम कहते हैं ये। और भी उदाहरण जैसे डोरमेंट वोल्केनो होता है, या फिर ये नारकोंडम ज्वालामुखी जो है ये है भारत में। तो ये सारे फैक्ट हैं अंडमान निकोबार से संबंधित, बहुत क्वेश्चंस बने हैं इस पर, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब जब अंडमान निकोबार देख ही लिए हैं तो लक्षद्वीप के 4-5 फैक्ट को देखने में कितना देर लगेगा, देख लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या है, सबसे पहला पॉइंट 9 डिग्री चैनल। तो ये लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को, जो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है 9 डिग्री चैनल, ठीक है, पहला। और एक है 8 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय को, यानी लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को और मालदीव से अलग करती है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, 8 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करती है। ये बात तो आपको पता ही होगा। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर, अच्छा लगता है नहीं बोलना भूल गया क्या, अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या 572 है, उसी तरीके से लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, 36, ठीक है। अच्छा, लक्षद्वीप के द्वीपों के बारे में खास बात यह है कि जितने भी द्वीप हैं सारे प्रवाल निक्षेप से बने हुए हैं, ठीक है।
तो ये खास बात है। और अरब सागर ये द्वीप जो ये है 8 से 12 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में आता है। अगर देशांतर की बात करें तो 71 से लेकर 74 यानी कि 71 से 74 पूर्वी देशांतर में आता है अरब सागर का ये लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे, समाप्त हो गया, इसमें अब कोई फैक्ट नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण था, मुझे लगा इसी में जोड़ देते हैं तो हो जाएगा काम। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा सुझाव आप ज़रूर दीजिएगा।